मैंने जलसहिया जो हैं उनसे मैंने बात करी, तो इनका कहना है कि जो हम पूरे साल काम करते हैं, आज इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसका हमें फ़ायदा कहाँ मिलता है। हम स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, हम शौचालय बनवाने का काम तो नहीं करते, शौचालय साफ करवाने का काम करते हैं। उनका कहना है कि बीच में दलाल और एनजीओ को लगा दिया जाता है। तो हेमंत जी और संचालित मंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो शौचालय का काम है, अगर इन जलसहियाओं को दे दिया जाए, इनके सुपुर्द कर दिया जाए, तो इनका रोजी रोटी भी चल जाएगा और इनका गुजर बसर हो जाएगा। तो हेमंत सरकार के खिलाफ आज जलसहिया पलामू में एक होकर के धरने पे बैठी हुई है, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग के सामने। कृति जी, आप जलसहिया के जिला सचिव हैं जी। आप अपनी दर्द बयां कर सकती हैं, क्योंकि ये धरना नया नहीं है, क्योंकि ये झारखंड जो है वो धरनाओं का राज्य हो चुका है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो जलसहिया हो, चाहे पारा शिक्षक हो, ये नई बात नहीं है। अपनी बातों पर बिल्कुल, अभी जैसा कि हम लोग सभी जलसहिया बने हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, कोई नया नहीं है। 12 साल से हम लोग जलसहिया पद पर कार्यरत है और पेयजल स्वच्छता संबंधित, जल जीवन मिशन संबंधित हम लोग अनेकों कार्य करे हैं जो जमीनी स्तर पर है। और मैं आप लोगों के माध्यम से झारखंड सरकार से बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि जलसहिया बहने को आप छलने का काम क्यों कर रहे हैं। आपने अपने स्तर पर जब चुनाव के टाइम में वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो जलसहिया बहनों को हम लोग उचित मानदेय देंगे, सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन मानदेयजनक तो छोड़, आपने हमेशा आश्वासन दिया। जब भी हमने आपसे मुलाकात की, वार्ता की, आपने आश्वासन, हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब काम करने वक्त हम लोगों को बोला जाता है कि आप ये करो, वो करो, स्वच्छता से संबंधित नालियों की सफाई करवाओ, प्लास्टिक एकत्रित करो, शौचालय निर्माण करवाओ, उसका उपयोग करवाओ, स्वच्छता गड्ढे बनवाओ, तो क्या हम लोगों का और कोई रोजगार नहीं है होना चाहिए। हम लोग गांव में मजदूरी भी करते तो हम लोग को 300 से 400 रुपया, 250 रुपया मिल जाता। यदि हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोग दिन भर सारा समय ले रहे हैं, हमें कितना दे रहे हैं। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो हमें मानसिक मानदेय दे रहे, प्रोत्साहन राशि दे रहे, क्या उचित है, क्या वो सम्मानजनक है। आपके घर में भी महिलाएं हैं, मैं पूरे पदाधिकारियों से भी करना चाहती हूँ कि एक दिन, मात्र एक दिन अपना वेतन छोड़ करके और काम करके देखे, कैसा लगता है। आज जलसहिया बहनें फ्री में इतने वर्षों से कार्य दे रही है, अपना योगदान दे रही है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, उन्हें छला सा महसूस हो रहा है। तो आगे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम सभी बहनों का मेहनत देखते हुए उन्हें उचित मानदेय दीजिए, और नहीं तो फिर आगे आप समझदार हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आपका ड्रेस कहाँ है, क्योंकि आपकी दर्द मैं समझता हूँ। मेरा ड्रेस फट चुका है। 12 साल में मात्र एक बार एक। सबसे पहले हमारे मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे यहाँ पर पेयजल स्वच्छता विभाग के समक्ष हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करने का मुख्य कारण यह है कि हम लोगों को आज 48 महीने से पुकारते पुकारते 52 महीने हो गए, और 52 महीने तक का बकाया राशि अभी भी हम लोगों को नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण हम सभी जलसहियाओं का जीना दुर्लभ हो गया है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारी ये झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी जो हैं, हमारे रघुवर दास 1000 मानदेय लागू किए थे और दिए भी, लेकिन ये हेमंत सरकार हम लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। आज 1000 रुपए को कन्वर्ट कर दिए प्रोत्साहन राशि में, 750 रुपए पे ला दिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो गद्दी पे बैठते होंगे उसका दाम जोड़ लीजिए, आपकी बीवी जो साड़ी पहनती होगी उसका दाम जोड़ लीजिए, आप कहीं आते जाते होंगे उसका दाम जोड़ लीजिए। और आज हम लोगों को जो यहाँ आप कचरा उठाने के नाम पे, नाली साफ कराने के नाम पे, और भी माहवारी से संबंधित हर महिलाओं को बीमारी हो रहा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपने यहाँ हमें कार्य करने। जलसहिया धरने पे है, तथा कथित मैं बता दूं कि इनको मैं 2 साल से धरने पे देख रहा हूं, कभी ड्रेस के लिए, कभी टैब के लिए, कभी अपने मानदेय के लिए। क्या कहना चाहते हैं, आपको आज ज्ञापन सौंपा है। देखिए, इसमें जलसहिया बहनें जो भी 2 साल से, तो मुझको नहीं पता है कि 2 साल से हैं, क्योंकि मुझे ज्ञात जहाँ तक जानकारी मिली है कि पिछला भुगतान भी जितना काम जलसहिया बहनों के द्वारा किया गया उसके आधार पर भुगतान की गई है।
और भी काम जैसे जैसे हम लोग को जानकारी मिल रही है पेपर के माध्यम से या फिर जो लोगों को काम आवंटित किया गया है उसके आधार पर हम लोग भुगतान अभी कर रहे हैं। और कुछ मांगे ऐसी हैं जो मुख्यालय से संबंधित है, उसको हम लोग मुख्यालय पर चित करेंगे। स्वीकृति उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि काफी दिनों से लंबित है, आखिर कब तक? क्योंकि लंबित तो बहुत दिनों से है और हम लोग मुख्यालय से अधियाचना और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा तो हम लोग उसको जसैया बने को जो भी वहाँ से भुगतान मिलेगी हम लोग महिलाएं हाथ में कीपैड फोन लेके आज धरने पर चिका रही थी कि हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे। ऑनलाइन करने के संबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दी जा रही है और जिस बने को जैसे बने को कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टर के माध्यम से उनका ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पीछे का दृश्य नजर आ रहा है, जलसहिया हड़ताल पे बैठी हुई हैं और ये आज से नहीं साहब, कई दिनों से, कई सालों से नारे लगा रही हैं, गुहार लगा रही हैं कि हेमंत सरकार, हेमंत जी हमको भी थोड़ी दया करो। क्यों? पिछली सरकार में 1000 रुपए कुछ भी नहीं होता, लेकिन पिछले सरकार ने इनका मानदेय लागू किया था 1000 रुपए, लेकिन हेमंत सरकार के आते ही वो भी मानदेय कोल कर दिया गया। आज जलसहिया सड़क पे है, वो जलसहिया जो उन महिलाओं को जिनको सैनिटरी पैड का चीजें दिखाती हैं, उन घरों में जा करके लैट्रिन साफ करना सिखाती हैं, शौच करना बताती हैं कि आप शौच अपने लैट्रिन में कीजिए, अपने शौचालय में कीजिए, आपके घर की बीमारी नहीं होगी। वो जलसहिया आज सड़क पे बैठी हुई हैं, आज रोड पे बैठी हुई हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये धरनाओं का सरकार बन गई है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, सब बेरोजगार आज धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। आइए हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या है मामला। वैसे तो मामला मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं और हम पत्रकार भी जानते हैं, लेकिन फिर से इनसे रूबरू कराते हैं आपको। शायद मुख्यमंत्री जी आपके कान में जो तेल डला हुआ है, जो आप गूंगे और बहरे हो चुके हैं, शायद इनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के, क्योंकि आपके घर में महिलाएं हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं, उनकी तकलीफ को समझिए। नहीं, इनको साफ कहना है कि हम जैसे लोगों की सेवा करना जानते हैं, लोगों की जनमत को सुधारना जानते हैं, वैसे हम उखाड़ना भी जानते हैं। अब चुनाव के ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो सुध बुध लेकर के इनकी बातों को सुनिए और इनकी मन को चुनिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।